एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और बीजेपी नेताओं के बीच लगातार हो रही मुलाकातों से इतना तो साफ हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं द्वारा लगातार हो रही बयानबाजी से उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह से गुजरात जाकर के मुलाकात कर चुके हैं। रात के अंधेरे में एक फार्म हाउस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, जो एनसीपी के रणनीतिकार हैं, अमित शाह से लंबी मुलाकात करते हैं, जिस पर अमित शाह ने मीडिया से भी कहा था कि सारी बातें बताने वाली नहीं होती, कुछ राज भी होते हैं जिन्हें सही वक्त आने पर सार्वजनिक करने में ही भलाई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद पवार लंबी बैठक ले चुके हैं। वैसे तो एक दूसरे की विरोधी पार्टियों के नेताओं में मुलाकात होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्धव सरकार में मचे घमासान के दौरान इस तरह की मुलाकातों को राजनीतिक दबाव बनाने का नाम दिया जा रहा है। आपको याद हो तो जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण हो रहा था, उस दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। किसी को कुछ नहीं पता कि पीएम मोदी और शरद पवार के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन बीजेपी एनसीपी के नेताओं में हुई मुलाकात के बाद शिवसेना पर दबाव बढ़ गया था और शिवसेना बिना कोई अड़ंगा लगाए, बिना किसी भी बड़ी शर्त के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजी हो गई थी। उसी तरह से हो सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हों कि वह अपनी सीएम गद्दी है वो छोड़ दे और एनसीपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाए। जिस तरह से एक पत्रकार ने भी खुलासा किया था कि संजय राउत को शरद पवार कई तरह की बातें कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर सौंप करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब सीएम गद्दी पर एनसीपी के किसी नेता को या फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद को बैठना होगा, तभी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार चल सकती है। इस तरह की बात पहले भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में लगातार राजनीतिक दबाव बनाने की राजनीति तीनों पार्टियों के नेता कर रहे हैं। एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच हो रही लगातार बैठकों में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में बौखलाई कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र पीसीसी चीफ नाना पटोले ने शरद पवार को बैकस्टेबर और देवेंद्र फडणवीस को छोटा नेता बता करके दोनों की मुलाकात को गंभीर लेने की सलाह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दे डाली है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैकस्टेबर यानी कि पीठ पीछे से खंजर घोंपने वाला नेता कांग्रेस ने बताया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेसी नेताओं का गुस्सा अब चरम सीमा पर है और एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कांग्रेस के नेता कर चुके हैं, जिसका सीधा असर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि 145 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा ये तीनों पार्टियां खो देगी, जिसकी वजह से उद्धव सरकार गिरना तय है। इसी क्रम में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की तीनों पार्टियां ही जब साथ नहीं रहना चाहती है तो हम यानी कि कांग्रेस इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकती है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि 100 साल तक साथ रहने का दम भरने वाले नेताओं की पोल खुल करके सामने आ चुकी है और इन्हीं नेताओं ने अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए मुलाकातें शुरू कर दी है। जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण हो रहा था तब एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा था कि यह गठबंधन आने वाले 100 सालों तक चलेगा। अब 100 साल तक बीजेपी महाराष्ट्र में राज नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी फूट पड़ी और बीजेपी एनसीपी नेताओं के बीच में बैठकें शुरू हुई तो अब ये पोल खुल करके सामने आ चुकी है कि ये गठबंधन अब ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करेगा। साथ ही 2024 में कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर के खुद के दम पर सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जो साफ तौर पर उद्धव सरकार में बगावत के संकेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी एनसीपी नेताओं के बीच हो रही बैठकों के क्रम में शिवसेना के विधायकों ने भी अब उद्धव ठाकरे को झटका देना शुरू कर दिया है। जब से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को छोड़ करके मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपनाया है, तभी से शिवसेना के नेता बगावत के संकेत दे रहे थे। अब शिवसेना की बजाय डायरेक्ट कांग्रेस की विचारधारा से संपर्क साधने का काम उद्धव ठाकरे के विधायकों ने शुरू कर दिया है और इसी क्रम में शिवसेना के पूर्व विधायक शरद पाटिल ने उद्धव ठाकरे
ठाकरे का साथ छोड़कर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जो साफ तौर पर शिवसेना की छवि को धूमिल करने के समान है। हिंदुत्व छोड़ करके जब मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को ही अपनाना है तो फिर उद्धव ठाकरे का साथ क्यों, ये सवाल अब शिवसेना के विधायकों ने उठा दिया है, जिसके चलते पूर्व शिवसेना विधायक शरद पाटिल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। शिवसेना में हो रही कांग्रेस की सेंधमारी से भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन सीएम गद्दी की लालसा में कांग्रेस के सामने झुकने का काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं। उसी का नतीजा रहेगा कि आने वाले समय में शिवसेना भी टूटकर पूरी तरह से बिखर जाएगी। और वैसे भी जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ये बोलते हुए अब तक लाखों शिवसैनिक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में शिवसेना के साथ साथ उद्धव सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं, जो महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस कामयाब होने के संकेत हैं। यानी कि कहा जा सकता है इस राजनीतिक फेरबदल को लेकर के एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में काफी ज्यादा मतभेद है वो दिखाई दे रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक लंबी मुलाकात भी की है। वैसे तो राजनीतिक फेरबदल के दौरान जब बीजेपी और एनसीपी के बीच में बैठक हो रही है, उसी दौरान पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात होना ये एक बड़ा संकेत भी दे रहा है। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ कभी भी गठबंधन में नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के साथ उद्धव ठाकरे की लंबी मुलाकात हुई है, उससे ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि किसी न किसी राजनीतिक फेरबदल को लेकर के ही ये बीजेपी के साथ मुलाकात हुई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की नींव रखने वाले या फिर मुख्य भूमिका निभाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बीजेपी नेताओं की बढ़ती मुलाकात से तंग आकर के हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट संपर्क साध लिया हो। जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में लंबी बैठक हुई है, उसको लेकर के राजनीति के गलियारों में क्यास लगाए जाने अब शुरू हो चुके हैं कि आने वाले समय में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी तो निश्चित है, लेकिन ये एनसीपी के 53 विधायकों के सहयोग से होगी या फिर शिवसेना के 56 विधायकों के सहयोग से, ये एक बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल से निपटने के लिए भी हो सकता है ये बैठक की हो, इसके अलावा वैक्सीनेशन पर चर्चा करने के लिए बैठक की हो, और इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर के भी काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मच रहा है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हो सकता है कि चर्चा की हो। लेकिन जिस तरह से राजनीति के गलियारों में ये खबरें आ रही है, जिस तरह से क्यास के दौर शुरू हो गए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उद्धव सरकार का दी एंड तय है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का गिरना तय है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी ये भी तय है। लेकिन किसके सहयोग से ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो सकता है कि उद्धव ठाकरे पर राजनीति एक तरह से दबाव की राजनीति करने के लिए इस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकातें कर रहे हो। फिलहाल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की मुलाकात हो, या फिर शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात हो, या फिर उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हो, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या किसी राजनीतिक फेरबदल को लेकर के इस तरह की बैठकें हो रही है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।